हेलो फ्रेंड्स, आयु से संबंधित प्रश्नों के क्रम में मैं दूसरी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे और आसान विधियां भी समझेंगे उसमें। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि जय कुमार और नीलेश की आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर जय कुमार है, इनको हम जे से लिख लेते हैं, और नीलेश है, इनको हम एन से लिख लेते हैं। ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 5 और 7 का अनुपात है। ठीक है, दिया क्या हुआ है? योग दिया हुआ है 48 वर्ष, यानी कि जे और एन के आयु का योग जो है वो 48 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर आप 5x और 7x इनकी वर्तमान उम्र लिख सकते हैं। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है? 48। तो यहाँ पर 5x और 7x बराबर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये है 12x बराबर 48। तो x का मान आ जाता है 48/12 और ये 4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा कीजिए, यानी कि जो j की उम्र है वो 20 है और जो n की उम्र है यानी कि नीलेश की उम्र है वो कितनी है? 28 वर्ष है। अंतर, तो j की उम्र है वो 20 है और n की जो उम्र है वो 28 है। अगर अंतर निकालते हैं दोनों का तो क्या आ जाएगा? 8 वर्ष आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसको निकालने का एक और तरीका मैंने बताया हुआ था। अगर योग दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी की बेस निकालनी हो, मान लीजिए जे की निकालनी है, तो जे की अगर निकालनी है तो आप जे का रेशियो लिखिए यानी कि 5, दोनों का योग लिखिए यानी कि 12, रेशियो का योग लिखिए, अनुपात का जो योग है, और गुणा कर दीजिए उनके आयु के योग से यानी कि 48। तो यहाँ से भी आप 5 में 4 गुणा करेंगे तो 20 यहाँ से भी आ सकता है। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, एक तो ये निकालने का मेथड इक्वेशन मेथड से, एक ये डायरेक्ट फार्मूला आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे? जे का रेशियो, टोटल रेशियो का जो योग है और टोटल आपका आयु का योग है वो यहाँ पर लिखकर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह एन के लिए भी निकाल लेंगे तो वो 28 आ जाएगी एन के लिए। ठीक है, एक और तरीका है, इन दोनों का सम निकालिए। 5 और 7 आ गया 12। आयु का सम कितना है? 48 दिया हुआ है। तो इसमें कितने का हम गुणा करें कि 48 आ जाए? तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करें तो 48 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से डायरेक्ट x का मान आ जाता है 4। डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं कि जो रेशियो का योग है और जो उम्र का योग है उसमें आप अंतर निकाल लीजिए, कितने गुणे का अंतर है, वो वही क्या बन जाएगा? x हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट आप x यहां पर लिख सकते हैं, गुणा 4 कर दीजिए, गुणा 4 कर दीजिए, आपका उम्र निकल आएगी। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने आपको बताया। एक तो ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा इस तरह से निकाल सकते हैं, और तीसरा आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अंतर की बात करें तो अंतर कैसे निकाला जा सकता है? अगर जैसे अंतर इसमें 8 दिया हुआ है, मान लीजिए 8 वर्ष हमें मालूम है पहले से, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर क्या है? या 2, इनमें डिफरेंस क्या है? 8। ठीक है, जो आयु है 8 का डिफरेंस है, यानी कि अगर हम 4 का गुणा कर दें तो अंतर निकल आएगा। रेशियो का अंतर 2 है, यहाँ से देख सकते हैं 5 और 7, और आयु का अंतर 8 है, अभी हमने निकाला है। तो एक ये अंतर के लिए भी आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपका x का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। तो चाहे आपको योग दिया हुआ हो या अंतर दिया हुआ हो, दोनों को आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां हमने लिया हुआ है, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7:9 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। बी की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इनकी जो आयु का अनुपात है 6, 7 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 है। 5 वर्ष कितना हो जाएगा? अगर इसको आप x लिख दें यानी कि 6x, 7x और 9x, तो कह रहा है 5 वर्ष के पश्चात, मतलब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इन सभी को अगर जोड़ दें तो ये आपका 81 आ जाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में लिखे यानी कि a 5 वर्ष बाद, b 5 वर्ष बाद और c 5 वर्ष बाद, ये कितना है? 81 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि a प्लस b प्लस c का जो योग है वो 81 - 15 यानी कि 66 दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं।
डायरेक्ट यूज करना चाहे। यहाँ आपको सम पता चल गया, योग पता चल गया। अब उम्र किसकी पता करनी है आपको? बी की पता करनी है, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए, बी की आयु अगर निकालते हैं तो वो हो जाएगी बी का रेशियो यानी 7, रेशियो का सम, अनुपात का जो सम है वो आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, और कुल जो सम दिया हुआ है वो 66 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप 7×21 वर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x + 7x + 9x बराबर आ जाएगा आपका 81 - 15 यानी कि 66। तो ये आ जाएगा आपका 22x बराबर 66 यानी कि x बराबर 3 यहाँ से आ जाएगा। x की वैल्यू रखिए और एज निकाल लीजिए। तो ये आपका इक्वेशन मेथड हो गई। ये आपका जो फार्मूला मेथड है, सम वाला फार्मूला जो मैंने लगाया, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या था कि आपको अगर सम दिया हुआ है तो आप अंतर देख लीजिए। इनका सम कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। आयु का सम 66 दिया हुआ है, अंतर कितना है? 3 का। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर जो आपको 3 मालूम चल जाता है, ठीक है। तो 6 + 7 + 9 बराबर आ जाता है आपका 22। और उम्र कितनी का सम दिया हुआ है? 66, 3 का अंतर है, 3 के गुणे में है, तो 3 डायरेक्ट ये आपको x की वैल्यू दे देगा। तो तीनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया। मेथड नंबर 1 आपका इक्वेशन से, मेथड नंबर 2 आपका फार्मूला से, और मेथड नंबर 3 आपका ट्रिक से, ठीक है। तो उससे आयु क्या आ जाएगी इसमें? 7 × 3 = 21, बी की आयु, ठीक है। यहाँ से भी गुणे 7 कर दीजिए, 21 आ जाएगा, ये बी की आयु हो जाएगा। तो तीनों मेथड, एक ये मेथड, एक ये मेथड हो गया, और एक आपका ये मेथड हो गया। तीनों से आपका आंसर आ जा रहा है। अब जैसा क्वेश्चन हो उसी तरह से आप यूज कर लीजिए। अगर लेंदी हो तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? अवनीश और राशि के वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। अवनीश की वर्तमान में आयु 54 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था? मतलब क्या? एक है अवनीश और एक है राशि। अवनीश को हमने ए लिख दिया है, राशि को आर लिख दिया है। अनुपात क्या दिया हुआ है? 9:5 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? अवनीश की वर्तमान में आयु 54 है। तो यहाँ पर कितने का गुणा करें 54 आ जाएगा? 6 का गुणा करें तो आपका 54 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये x दिया हुआ है। तो अगर r की आपको यानी राशि की वर्तमान आयु पता करनी है तो इसमें भी आप 6 का गुणा कर दीजिए और 30। तो वर्तमान आयु इसकी 54 वर्ष है और इसकी 30 वर्ष है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले, तो इसमें घटा देते हैं, माने x वर्ष पहले इनका जो अनुपात है वो 7:3 था। तो इक्वेशन में लिखिए, कैसे लिखेंगे? 54 - x बटे 30 - x, ठीक है। ये अनुपात कितना है? 7:3 का है। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणा करेंगे तो ये आएगा 162 - 3x बराबर 210 - 7x, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा। अब कैसे करेंगे? आप इसको इधर ले लीजिए x को और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 7x - 3x बराबर 210 - 162। तो ये आ जाता है 4x = 48। तो x बराबर आ जाता है 12, ठीक है। तो x का मान मतलब 12 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात है वो 7:3 था। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? पिछले वर्ष पल्लव और अविनाश की आयु का अनुपात 4:3 था और अगले वर्ष उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक है पल्लव और एक है अविनाश। पल्लव पी है, अविनाश ए है। इनकी उम्र का अनुपात 4:3 है, ठीक है। ये 4:3 कब है? पिछले वर्ष। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पिछले वर्ष पल्लव और अविनाश की आयु का अनुपात 4:3 था, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अगले वर्ष। तो पिछले वर्ष और अगले वर्ष में कितना अंतर आता है? 2 वर्ष का अंतर आता है, पिछले वर्ष और अगले वर्ष। यहां पर आप खड़े हैं, ये पिछला वर्ष है और ये क्या है? अगला वर्ष, अगला वर्ष। अगर अभी आप 7 साल के हैं, मान लीजिए 17 साल के हैं, तो पिछले वर्ष आप 16 साल के रहे होंगे
और अगले वर्ष आप 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले वर्ष और अगले वर्ष में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक है, तो ये उदाहरण मैंने समझाया। अब इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उम्र क्या होगी? 4x + 2 और 3x + 2। ये कब होगी? अगले वर्ष। अगले वर्ष, अगले वर्ष कितना है? ये कब है? अगले वर्ष है। और इनका अनुपात क्या है? 5:4 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इक्वेशन में लिखिए, आ जाएगा 4x + 2 डिवाइड बाई 3x + 2 और ये बराबर हो जाएगा 5/4 के। ठीक है, इसको हल करेंगे, गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ये आएगा 16x, ये इससे गुणा होगा, प्लस 8 बराबर ये आ जाएगा 15x और प्लस 10। ये x इधर ले लीजिए और 8 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 16x माइनस 15x बराबर 10 माइनस 8 यानी कि 2। और इधर ये घटेगा तो x आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पिछले वर्ष अगर कहें, पिछले वर्ष की बात करें, p और a की क्या उम्र रही है? यहाँ पर ये 4x, ठीक है, 4x और 3x, तो क्या हो जाएगा? 4x में 2 गुणा कीजिए यानी कि आ जाएगा 8 और ये 3x में 2 का गुणा कीजिए और 6 आ जाएगा। ये पिछले वर्ष था। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान कितना होगा? इसमें 1 जोड़ दीजिए यानी कि 9 और 7। अगले वर्ष की बात करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 8। ठीक है, तो ये है पिछले वर्ष, ये वर्तमान है और ये अगले वर्ष है। तो पूछ क्या रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? तो वर्तमान आयु कितनी है? 9 और 7, तो इनको जोड़ दीजिए, ये बराबर आ जाएगा 16। तो 16 आपका ये आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है तो पिछले वर्ष, वर्तमान और अगले, तो यहाँ पर 9 और 7 मिलकर क्या बन जाएंगे? 16। तो 16 वर्ष इनका क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों के बाद क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? दोनों का योग यानी कि जो m मदर और उसकी डॉटर का जो योग है वो 54 वर्ष है। ठीक है, जो डिफरेंस है, अंतर है, वो m - d, ये 30 है। यहाँ माँ हमेशा बड़ी होगी और बेटी हमेशा छोटी होगी, इसलिए हम -d करेंगे। अब क्या, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा? 2m + 0 बराबर 84। ठीक है, तो m बराबर आ जाएगा 42 वर्ष। तो m की वर्तमान आयु क्या है? 42 वर्ष है। तो d अगर निकालें तो क्या आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू आपको पता है। अब क्या कह रहा है कि माँ और बेटी की आयु का 8 वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा? तो ये वर्तमान है 42 और 12, ये माँ है और ये उसकी डॉटर है। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 42 है। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो उनका अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5:2। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब ए, बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी? ठीक है, तो 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, तो अगर 4 वर्ष पहले की बात करें, 4 वर्ष पहले अगर ए और बी की आयु का योग की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 18 × 2 यानी कि 36 वर्ष हो जाएगी। मैं बता चुका हूँ पहले भी, पिछले वीडियो में, कि औसत आयु जब भी आपको आयु में कन्वर्ट करनी हो, योग के थ्रू ही होगा। हमेशा सम निकालेंगे और जितने पर्सन है टोटल 2 हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो वो 36 वर्ष की आ जाएगी, इसकी टोटल आयु का योग आ जाएगा। ठीक है, क्या रहा? अब ए, बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। लेकिन अब इस समय की बात कर रहा है, मतलब अब ए की आयु कितनी है? a + 4 है, क्योंकि 4 वर्ष पहले हमने a मानी थी। और b की कितनी हो जाएगी? b - 4 हो जाएगी। c की तो यही रहेगी +c। ये बराबर कितना दिया हुआ है? 24
गुणा 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि अब 3 लोग हो गए, ठीक है, ए बी और सी 3 हो गए, ठीक है, तो ये आ जाती है 72। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालें तो ये आ जाता है 72 माइनस 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 64। तो यहां से हमें सी निकाल लेना है, तो सी बराबर हो जाएगा 64 माइनस ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, तो सी बराबर 64 माइनस 36 आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाता है 28 वर्ष। ये सी की वर्तमान आयु है, ठीक है, ये सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है 8 वर्ष पश्चात, तो इसमें क्या करेंगे? 8 और जोड़ देंगे प्लस 8, तो सी की 8 वर्ष बाद हो जाएगी 36 वर्ष, ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये ए और बी की कौन सी उम्र है? 4 साल पहले वाली, ठीक है, और हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, 4 साल पहले वाली को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से 36 आंसर सही हो जाता है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और इससे संबंधित जो भी आपके पास बुक हो उसमें जो भी क्वेश्चन हो उनको लगाइए, हल कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।